फसलों के अंदर उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, फूल व फल कम लग रहे हैं। मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो रही है परंतु फूल व फलों का नामो निशान नहीं है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी कंडीशन है तो आज अपन बात करें किस प्रकार से किसान भाई अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, हम अपनी फसलों के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए उसके अंदर बहुत सारे खाद डालते हैं। जैसे उसके अंदर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एनपीए गुनिश डालते हैं। इसके साथ और भी कुछ खाद उसके अंदर डालते रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है, जाइम वगैरह उसके अंदर डालते हैं। परंतु कई बार विपरीत मौसम होने की वजह से अपने यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण अपने यहाँ पर फसलों के अंदर फूल और फलों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसे अभी का जो मौसम है उसके अंदर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, धूप निकल नहीं रही, उस वजह से अपने यहाँ पर फसलों के अंदर उसकी जो वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, मतलब उसकी तने की वृद्धि है, पत्तियों की वृद्धि है, टहनियों की वृद्धि है, वो ज़्यादा हो रही है परंतु उसके अंदर फूल व फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। जैसे अभी बात करें मूंगफली के अंदर, उसके अंदर जो नशे चलते हैं वो काफ़ी कम है। कपास के अंदर डोडो की संख्या काफ़ी कम है। उसी प्रकार से चावल में सेम कंडीशन है, मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है परंतु उसके अंदर फूल व फलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आज इसी बारे में बात करें किसान साथी किस प्रकार से कौन से स्प्रे करके, कौन से खाद इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको कम करें, साथ ही फूल व फलों की संख्या बढ़ाएं। तो साथियों इसी बारे में पर बात करते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो साथियों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अपने यहाँ पर फसलों के अंदर शारीरिक वृद्धि मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़्यादा होने का मुख्य कारण है नाइट्रोजन की अधिकता। अब आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन की अधिकता कैसे हो रही है, हम तो यूरिया डाल ही नहीं रहे उसके अंदर। साथियों क्या है, आपको भी पता है कि पर्यावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 78% के लगभग नाइट्रोजन पर्यावरण के अंदर उपलब्ध है। और जो ही ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय बारिश की बूंदों के साथ नाइट्रोजन घुलकर ज़मीन के अंदर पहुंचता है और पौधे उसको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। और वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने से जो भी पादप है, जो भी फसल है, वो ज़मीन से जो भी न्यूट्रिएंट ग्रहण कर रही है वो सारी की सारी ताकत है वो इस वेजिटेटिव ग्रोथ, चाहे तो तने की वृद्धि हो, चाहे पत्तियों की वृद्धि हो, चाहे टहनी की वृद्धि हो, इसमें लगा देती है और बाकी इसमें ताकत बचती नहीं है, जिस कारण अपने को फूल व फलों की संख्या कम देखने को मिलती है। तो अपने यहाँ पर ऐसी अगर समस्या है तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है उसको इक्वल करना पड़ेगा। मतलब ऐसे खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो और फास्फोरस व पोटास की अधिकता हो। जैसे आप जानते हैं, जैसे 1261 है या फिर 05234 है या फिर 0050 है, इस प्रकार के खाद आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे आपके यहाँ पर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है वो इक्वल होगा और अपने यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ रुकने के बाद उसके अंदर फूल व फलों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे अपन यहाँ पर 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके अंदर 52% फास्फोरस है, 34% पोटेशियम है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो वेजिटेटिव ग्रोथ एक प्रकार से रुक जाती है क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस है। फास्फोरस अपने यहाँ पर जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही अपने यहाँ पर फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है और आपके यहाँ पर अगर फूल गिरने की समस्या है तो उसको भी वो कम करेगा और उसके बाद फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी वो मोटिवेट करता है, उसको भी वो बढ़ाता है। उसी प्रकार से अगर आप 05234 का इस्तेमाल करते तो उसके अंदर 34% पोटेशियम है तो वो फलों की मात्रा को बढ़ाता है, फलों की क्वालिटी को बढ़ाएगा, उसकी साइज़ को बढ़ाएगा, उसके वज़न को बढ़ाएगा। तो जिस प्रकार से अगर आप अपने यहाँ पर मूंगफली की फसल में अगर इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस की अधिकता होने की वजह से जड़ों का विकास होगा और जड़ों का विकास ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो सुइयाँ बन रही है, जो नशे बन रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर मूंगफलियों की संख्या भी बढ़ेगी। और पोटास के उपयोग से मतलब 05234 का इस्तेमाल किया तो फास्फोरस भी मिल गया उसको और पोटास होने की वजह से मूंगफलियों की क्वालिटी भी बढ़ेगी और साथ में उसके अंदर दाने की जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार से आप 05234 का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर एक प्रकार से ग्रोथ को कम कर सकते हैं और उसके बाद फूल व फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। कई बार किसानों का ये होता है कि हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा इस्तेमाल करें। साथियों अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर 1 बीघा के अंदर 1 किलोग्राम 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आपको छिटक विधि के माध्यम से इस्तेमाल करना होगा या फिर फुहारों के अंदर आपको चलाना होगा।
स्प्रिंकलर के माध्यम से जो भी अपन चलाते हैं फुहारों के अंदर आपको इसको चलाना होगा। अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहने वाला है। तो उस समय 1 लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 8 से 10 ग्राम NPK 0-34 मिलाना है। फिर उसके बाद फोलियर स्प्रे आपको कर देना है। अब अपन बात करते हैं फोलियर स्प्रे। किसान भाई कौन से फोलियर स्प्रे करके अपने यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक सकते हैं, साथ ही अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जिब्रेलिक एसिड की। किसान भाई अपने यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके, जिब्रेलिक एसिड का फोलियर स्प्रे करके अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर फूल ड्रॉपिंग की शिकायत है तो भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर फूल कम लग रहे हैं या वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है तो उस समय आप अपने यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड जो 0.1% में आता है उसका इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अपने यहाँ पर जो आजकल फेमस है टाबोली है, चमत्कार जो सुमिटोमो का आता है, एक हड़म्बा का भी आता है, तो इस प्रकार के स्प्रे का इस्तेमाल करके आप अपने यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसकी मात्रा की अपन बात करें, जिब्रेलिक एसिड की मात्रा की बात करें तो आप अपने यहाँ पर 3 से 4 ml प्रति लीटर आप इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक सकते हैं और फूल व फलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर सिर्फ फूल व फलों की संख्या को बढ़ाना है, जैसे कई बार वेजिटेटिव ग्रोथ लगातार हिसाब से चल रही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो उस समय आप अपने यहाँ पर 2 से 3 ml प्रति लीटर जल के अंदर घोलें। उसके बाद अपने यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें, जिससे आपके फूल व फलों की संख्या भी बढ़ेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ में कोई रोकथाम नहीं होगी। उसी प्रकार से टाबोली आता है अपना, जो कि सुमिटोमो का बहुत अच्छा उत्पाद है। अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो 50 ml की बोतल आती है, 100 ml में आती है, थोड़ी कॉस्टली आती है, परंतु उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। तो अगर उसकी मात्रा की अपन बात करें तो आप एक टैंक के अंदर, जो 16 लीटर का टैंक है, उसके अंदर आप लगभग 7 से 8 ml अगर डालते हैं तो आपके यहाँ पर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल ही रुक जाएगी एक प्रकार से, और आपके यहाँ पर फूल व फलों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। उसी प्रकार से जैसे अगर आपकी फसल है वो न्यूट्रिएंट ज़मीन से ले रही है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, सारे के सारे पोषक तत्व है, सारी एनर्जी एक प्रकार से वेजिटेटिव ग्रोथ में लगा रही है, और जब आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब जो कि फसलों की जो ग्रोथ है, तने की वृद्धि है, पत्तियों की वृद्धि है या फिर टहनियों की वृद्धि है, वो रुकने के बाद सारी एनर्जी अपने यहाँ पर फूल व फलों के अंदर लगा देगी, जिससे अपने यहाँ पर फूल व फलों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपके यहाँ पर सिर्फ फाल के लिए, एक प्रकार से फूलों की ग्रोथ के लिए सिर्फ आप टाबुली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा सिर्फ आप 5 ml प्रति टैंक में रखनी है। उसके बाद आपको फोलियर स्प्रे आपको कर देना। उसी प्रकार से एक चमत्कार भी आता है, सेम उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, उसकी मात्रा भी आपको इतनी ही रखनी है। तो साथियों, इस प्रकार से अपने यहाँ पर चाहे मौसम आपके यहाँ पर कितना ही खराब हो, फिर भी आप अपने मूंगफली की फसल के अंदर, कपास की फसल के अंदर या फिर चावल की फसल के अंदर जो कैश क्रॉप है, इन खादों का इस्तेमाल करके, इन स्प्रे का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी जानकारी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।